अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर समर से और डॉक्टर साहब मेरे जो सवालात होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट और वो होते हैं जो बिल्कुल ज़रा अनकन्वेंशनल, नॉन टिपिकल से होते हैं कि मतलब मैं ज़्यादा तारीफ़ी उस चीज़ में नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि जो आपने किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यंगस्टर्स तक पहुँच जाए और इनमें से जो लोग आपसे इम्प्रेस या इंस्पायर होंगे वो उसको रेप्लिकेट कर सकें और कहीं न कहीं कामयाब हो सकें और ये जो चेन है ये चलती रहे। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारे जो ज़्यादातर फार्मासिस्ट हैं जो कि एमबीबीएस नहीं कर पाते और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी हमारा एमबीबीएस नहीं हुआ तो फार्मेसी है और ये हम बस बाय लक या जिस तरह से भी आ गए हैं। तो आप इसको कोई थोड़ा-सा समराइज़ करके बताएँ कि उनको डिप्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले जो मेरे यहाँ पे जूनियर्स बैठे हैं उनके लिए एक है कि कोई भी प्रोफेशन एक अल्लाह ताला चूज़ करता है। आप बाय चॉइस आप वहाँ पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर फॉर इंस्टेंट अगर एक कोई एमबीबीएस कर लिया किसी ने, अगर किसी ने फॉर्म डी कर लिया तो कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता। अब आज के हालात देख लें तो एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है आफ्टर उस अगर वो सिर्फ जॉब की बात करें तो उसको 70 या 60,000 मिल रहा है, और अगर एक जो फार्मासिस्ट है उसकी भी पे 40-50,000 ही चल रही है। तो जूनियर्स के लिए एक मेरा मैसेज यही है कि आप एंटरप्रेन्योर बनें, अपना बिज़नेस करें। आपके पास जो फॉर्म डी की डिग्री है ना, ये बहुत बड़ी डिग्री है। मैं कहता हूँ कि एमबीबीएस से भी अच्छी डिग्री है, क्योंकि आप फॉर्म डी करने के बाद मार्केट में जाके अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आपके पास 4 मिलियन है, 5 मिलियन है, आप अपनी फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है। जितने भी आपके यहाँ पे मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स बैठे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप से, आपकी फार्मेसी चेन से, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बने हैं। कोई एक जॉब करके कुछ नहीं बना। अच्छा, डॉक्टर साहब ये देखें मैंने एक चीज़ जितने लोग सुन भी रहे हैं उन्होंने ये समझा होगा कि देखें वो उन्होंने एमबीबीएस किया लेकिन ही इज़ हैविंग सम इन्फॉर्मेशन एंड वो वाली इन्फॉर्मेशन जो शायद आपके पास भी नहीं है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, बाद में जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये मार्केटिंग हो गई, ये कई सारी चीज़ें, ठीक है? तो अगर एक एमबीबीएस करके भी बंदा ये सोच रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब सैचुरेशन हर जगह पे है, ठीक है? अच्छा, एआर माडा साहब आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आपने डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी को उस वक़्त चूज़ किया था। आपने क्या समझ के चूज़ किया था? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये अभी हमारे सोच रहे हैं कि जी फार्मेसी की जगह मैं शायद डीपीटी में चला जाता। तो क्या आपको लगता है कि ये सही सोच रहे हैं या फिर आप इस पे क्या सजेशन देंगे इन्हें? जी, माइक लीजिए। ये नंबर से। डॉक्टर साहब, योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड। मैं बेस लाइन को थोड़ा-सा हिट करना चाहता हूँ बिकॉज़ वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, और इस डिजिटल एरा में जो सर्कमस्टांसेस हैं, दे आर चेंज्ड नाउ। और इस डिजिटल एज में जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो कर नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि हम पिछली जो नस्ल से गुज़र रहे हैं ना, जो हमारा एक अभी तो जेनज़ीज़ आ गए हैं, वो हुँ। दे आर मोर कैपेबल, दे आर मोर इन स्किल्स। जो पिछले लोग हैं, जो 90s या 80s या उससे पीछे के हैं, या फिर 2000 से पहले की जो जनरेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बेस करते हैं नेचुरल स्किल्स पे, जो हमारे अंदर हिडन टैलेंट हैं। और हमारे जो पेरेंट्स थे, वो हमें कहते थे कि बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाए, बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए। बाय चॉइस हम खुद से नहीं उस प्रोफ़ेशन को चूज़ करते थे। वजह ये है कि हम पे जो इम्प्लीमेंट किया जाता था या फ़ोर्सफुली वो करवाया जाता था कि आपने वकील बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। बच्चा इटसेल्फ खुद वो बाय चॉइस नहीं कर सकता था, ये प्रेशर है। अभी भी हमारी सोसाइटी एज़ वे लिविंग वो जो हमारा एक कम्युनिटी है। दूसरा ये है कि नेचुरल टैलेंट कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए? वो कब होगा? चूँकि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो टोटली जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप वो कम्युनिटी या वो लोग पैदा कर रहे हो जो आगे जाके जिनके ज़हन पब्लिकली ओपनली क्वेश्चंस करने के काबिल नहीं होते। आज हम मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस ज़ाती एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। वजह ये है कि मैंने जो आपने जो सवाल किया कि आपने अपना प्रोफ़ेशन बाय चॉइस चूज़ किया या नहीं किया, मैंने नहीं किया। फ़ोर्सफुली मुझे भी करवाया गया। लेकिन अब मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ कि मुझे जो शुरू से ही एक अपने जो प्रोफ़ेशन में भी जिस मीडिया में हूँ, तो मुझे तब से ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी इसमें स्किल्स हैं। और आर्ट भी एक स्किल होती है, कम्युनिकेशन इज़ किंग ऑफ स्किल्स। जैसे आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलते हैं, तो आपको देखकर बहुत सारे लोग और सीख के अच्छा बोलना चाहते हैं, बिकॉज़ यू आर इन मोर स्किल्स, हैविंग मोर स्किल्स। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को अपना मैट्रिक के बाद, या मैट्रिक नहीं तो इंटर के बाद, कम से कम अपना नेचुरल टैलेंट का पता लग जाना चाहिए। अगर नहीं लग रहा तो उसको आइडेंटिफ़ाई करें खुद से। और फिर जब आप उसमें लग जाते हैं ना, विद फुली कंसिस्टेंट एंड विद फुल परसिस्टेंट, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को अपना मैट्रिक के बाद, या मैट्रिक नहीं तो इंटर के बाद, कम से कम अपना नेचुरल टैलेंट का पता लग जाना चाहिए। अगर नहीं लग रहा तो उसको आइडेंटिफ़ाई करें खुद से। और फिर जब आप उसमें लग जाते हैं ना, विद फुली कंसिस्टेंट एंड विद फुल परसिस्टेंट,
यू कैन अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। दुनिया की कोई ताकत आपको उससे रोक नहीं सकती अगर आप डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ और फुली कमिटमेंट के साथ आप काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मेरा ये है कि बहुत ये आपने चीज़ बहुत आप अच्छी अचीव तरह से कर सकते हैं। समराइज़ किया। इससे ही रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक बच्चा है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, ठीक है? जैसे ये लोग हमारे सामने जो बैठे हैं ये इस वक़्त यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ऐसा कि मैंने सेमेस्टर में पढ़ना है और इसी तरह 5 साल दिल लगा के पढ़ते रहना है, ठीक है? और एक माइंडसेट ऐसा है कि पढ़ना भी है लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? अब मैं अगर मुझसे अगर आप ये पूछे तो मैं कहूँगा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करता है, उसको अल्टरनेटिव ऑप्शंस पता चल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मीडिया को जॉइन करना चाहता है और उसको वहाँ से पता चलता है कि मीडिया यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कोई आर्ट्स ड्रामेटिक्स को जॉइन करता है, कोई किसी और चीज़ को जॉइन करता है। बिल्कुल। तो क्या ये जो इन सोसाइटीज़ को जॉइन करने वाले स्टूडेंट्स मोर कैपेबल निकलते हैं या फिर वो बच्चा जो सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करता है और सिर्फ़ पढ़ता है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता इन 2 चीज़ों में, वो ज़्यादा कामयाब होता है? आपके मुताबिक आप क्या ठीक है। समझते हैं? आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है चूँकि ब मैं जब स्कूल में था तो मैं एक वो कहते हैं ना कि एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं इंग्लिश में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में। सीआर नहीं था, लेकिन जो सीआर लोग थे वो उनको वहाँ पे डाँट पड़ी क्योंकि वो समझे जाते थे कि ये बोर्ड में जाके टॉप करेंगे। लेकिन मैंने अपनी स्किल से ये चीज़ें खुद से सीख के या वो टीचर मुझे उस तरह से वो क्लास में रिस्पेक्ट नहीं मिलनी या वो उस तरह से वो बच्चा होता है ना सीआर उसको ज़्यादा कहना चाहिए बच्चों से वो इंटेंट। तो जब मैंने टॉप किया तो वो उनको लगा कि यार ये कोई भी कर सकता है, ठीक। उसमें जब आप आगे आ जाते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ किताबी कीड़े बन के वो चीज़ें सीखें। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं एक सोसाइटी को हेड करता रहा, उसका प्रेज़िडेंट रहा, फिर मैंने गोल्ड मेडल भी वहाँ से ही माशाल्लाह। मुझे उसी बेस पे मिला जो कि मैं बहुत जाके आगे सर्व करता रहा हूँ। कम्युनिटी सर्विसेज़ में मैंने काम किया, फिर सोशल वेलफेयर के लिए मैंने काम किया, चूँकि हम लोग बचपन से ही ये सिखाए जाते हैं कि हम कोई काम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? वो नहीं सोचना आपने कि मिलेगा क्या? आप जब अपनी आउटपुट दे रहे होते हैं ना, अल्लाह की रज़ा को वो रखते हुए कि यार मैंने अपने लोगों को सर्व करना है। तो जब वो जज़्बा आप में आ जाएगा ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता जाता है। अब जब आप आपके सर के साथ है ना, उनका आपने लड़ पकड़ लिया है, बिला मकसद, बिला वो मकसद तो होना चाहिए लेकिन गरज़ नहीं है कि स मैं अगर सर के साथ चलूँगा तो मुझे सर कुछ देंगे तो मैं उसके साथ चलूँगा, नहीं। आप इनके साथ हैं तो आपको कुछ बाय प्रोडक्ट कुछ सालों बाद उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फ़र्ज़ करो हम सोचते हैं कि यार मैं किताब पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ने के फ़ौरन बाद मुझे वो लगता नहीं कि यार उस किताब ने मुझे कोई रिज़ल्ट दिया है। लेकिन वो किताब अब जब मुश्किल में कहीं बैठे होंगे ना कम्युनिकेशन करते हुए, वो आपके माइंड को क्लिक करेगी और पीछे जो नॉलेज आपने वो पढ़ा था किताब किसी टाइम पे, बेशक आप वो 6 महीने पहले पढ़ा हो, 7 महीने पहले पढ़ा हो, वो किताब आपको बैक करेगी। फिर आपको लगेगा यार किताब की क्या अहमियत है। तो ये सर जो है ना अभी आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं, ये आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद पता लगेगा आपके जो क्लास फेलोज़ हैं ना, उनसे आप थोड़ा-सा डिफरेंट नज़र आएँगे। इसी तरह जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कर कर रहे हैं, वो आप एक्स्ट्रा टाइम जब आप लगा के कर रहे होंगे ना, अपनी साथ स्टडी भी करनी है, मैं ये नहीं कहता कि स्टडी छोड़ दो, उसमें भी आपने रहना है, चीज़ें सीखनी है, नॉलेज को गेन करना है, थ्योरी को पढ़ना है, वो करेंगे, साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आएँगे तो वो आपकी जो स्किल्स हैं ना वो पॉलिश हो जाती हैं। जो किताबी कीड़े थे, जो मैट्रिक में देख लें, इंटर में देख लें, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख लें, वो आज उस लेवल पे नहीं है या उस रेशो में नहीं है कामयाब, चूँकि वो किताबी कीड़े ही रह गए और आज वो उस लेवल पे नहीं है। अब मीडियोकर लोग जो थे, ये जो एवरेज स्टूडेंट थे, वो कहीं न कहीं अपने-अपने उन्होंने बिज़नेस सेट कर लिया है या कोई लीडर बन गया है, कोई सियासतदान बन गया है या किसी सोशल मीडिया पे अपने बड़े प्लेटफ़ॉर्म उसने एस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो वो कामयाब लोग हैं। हुँ। तो डॉक्टर साहब मेरा सर भी बहुत फिर बहुत वही बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये जवाब है कि दिया आप इसका। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। अपनी जो स्किल्स हैं, वो इसी तरह ही इम्प्रूव होनी है। आप क्लास के अंदर अगर सवाल कर लेते हैं ना, तो आप समझें कि वो आपने उस दिन का हक अदा कर दिया। क्वेश्चन जब आप नहीं करते तो आपकी स्किल्स मरती हैं। सवाल आपको करना आना चाहिए, बेशक वो अच्छा है, बुरा है। जब आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्लास के बच्चे क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेगी? नो। आप उस दिन की वो फ़ीस अदा करते हैं, वो आप कैलकुलेट करें कि एक दिन मैं कितनी फ़ी यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, लेकिन कॉलेज को डॉक्टर दे साहब रहा हूँ, अगर तो उस अगर वो दिन की जो फ़ी है वो आप सवाल करके उसका जो नॉलेज गेन करके वो अगर लेते हैं ना, हमारे वो आपका पूरा होना चाहिए। देखें सर अगर हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप इतना कुछ आपने समझाया है, अगर वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल्स में हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको स्ट्रगल्स बताता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे भी ये मैं पूछूँगा
कि दोनों की राय मुझे चाहिए कि देखें स्ट्रगल्स क्या-क्या हैं। मैं लिया से डीजी खान से बिलॉन्ग करता हूँ और वहाँ से मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे हॉस्टल में रहना है, ठीक है? उसके मुकाबले में एक बच्चा है जिससे मुझे कंपेयर किया जा रहा है क्लास में, जो कि यहीं पे रहता है, ठीक है? और वो उसने बस आना है, उसके घर पे सब खाना पकाने वाले भी हैं, घर का खाना मिलता है, कपड़े प्रेस मिलते हैं, वो आ जाता है और मुझे उससे कंपेयर किया जाता है क्लास के अंदर। या फिर मुझे पता है कि मैं हॉस्टलाइट हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करता हूँ। कई बार महीने का एंड आता है और मैं किसी से पैसे पकड़ के अपना डे टू डे अफेयर चला रहा हूँ, तो वो भी टेंशन मेरे ऊपर है और फिर मेरे दिमाग पे बर्डन है कि मैं नंबर नहीं ले पाता। वही चीज़ जो मैं अपने कपड़ों के टेंशन में या पैसों की टेंशन में मैं पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है? और भी आपको ये पता है, ये तो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। उसके अलावा भी यूथ के कई इश्यूज़ हैं कि किसी का दिल टूट गया है, किसी का मेकअप है, किसी का ब्रेकअप है। मतलब मैं ऐसी-ऐसी एग्ज़ाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, जो हमारी कॉमन है, ठीक है? कुछ जेन्युइन है और कुछ सेल्फ क्रिएटेड है। तो हाँ, इस पे ये इस पे आप मेरे भी पास जो हाँ, बड़ा अच्छा जवाब ये है कि जो सेल्फ क्रिएटेड है ना, उनको तो आप ज़हन से निकाल दें कि वो तो आती जाती रहनी है। किसी का बिल्कुल, दिल टूट बिल्कुल, रहा है, किसी का दिल जुड़ रहा है, कोई पैचअप हो रहा है, कोई ब्रेकअप हो रहा है, वो तो बिल्कुल। चलता रहना। लेकिन जो फाइनेंसिस का असल जो फाइनेंशियल क्राइसिस का इश्यू है ना कि हम हॉस्टल की जो फ़ी वो कैसे मैनेज करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके लिए आपने हल ये निकालना है कि फिज़िकल जॉब नहीं करना। अगर आप सुकून चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को लेके चलना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसेस को बीट करना चाहते हैं, यू पीपल आर कनेक्टेड ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड और दुनिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप 1 घंटे में कितने डॉलर्स कमा सकते हैं और वो आप हज़ारों में कमा सकते हैं, लाखों में भी कमा सकते हैं अगर आपके पास कोई एक स्किल है। बजाय आप किसी फार्मेसी पे जाएँ जो उधर डेली 4 घंटे बैठें और मंथली आपको वो 20,000 दे रहा है। तो वो आपकी ब्रेन ड्रेनेज हो रही है, वो नहीं करना क्योंकि अभी आप लर्निंग फ़ेज़ में हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सीखने के लिए वो जा रहा हूँ, वहाँ उस वक़्त में आपको वो लर्निंग चाहिए ही नहीं। लर्निंग आपको तब चाहिए जब आपको ज़रूरत है। लर्निंग वो जो आप ठीक, फिज़िकली एक जगह पे बॉन्ड होके कर वो नहीं है। आप कहीं मूव कर रहे हैं। आप मुझे अगर मुझे इतनी फाइनेंशियल वो है मेरे सपोर्ट है, तो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा काम चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं अगर कहीं बाउंड होऊँगा 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, उस घंटे में मैं बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरा बॉस मुझे पूछेगा कि आप डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? तो मैं अब किसी के अंडर नहीं हूँ। ये भी बड़ा एक प्रेशर होता है ना कि आप कुछ बहुत करना बहुत चाहते हैं तो वो कर पा नहीं। खूबसूरत इन्होंने मैसेज कनेक्टेड होना है ग्लोबली किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप उनको अपनी ईमेल्स फॉरवर्ड करें, अपनी पिच करें, बिडिंग के ज़रिए अपना कोई आपके पास स्किल्स है, राइटिंग कर सकते हो, कुछ स्केच बना सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग कर पिक्चर सकते हैं। फ्रीलांस, हाँ जी, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, मंथ का एक प्रोजेक्ट भी अगर आपको मिल जाता है जिसके तकरीबन $500 आपको मिल रहे हैं, तो आपको पूरे मंथ का एक्सपेंस वो आपको निकाल के दे सकते वही ना, वही बात तो मैं कहता था कि हमारे पास तो ₹500 नहीं होते महीने के एंड पे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो $500 अगर मिल रहा हो तो बड़ी बात है। हैं। देखिए मैं ना, बहुत आजकल तो इंटरनेट आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जी, दे जी, रहा है, तो बिल्कुल। फिज़िकली जॉब की तरफ नहीं जाना, मैं मेरी बात एक को चॉइस है। समराइज़ करूँगा माडा साहब की बात भी आगे कि आप कोई भी प्रोफ़ेशन है, आप में डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड ये होना चाहिए कि आपने बिज़नेस करना है। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, फ़िज़िकल जॉब इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सक्सेस जो है वो आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, अल्लाह ताला बरकत डालता है और वैसे भी सुन्नत है कि हमें जो है वो बिज़नेस करना चाहिए। हाँ, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो वो साथ-साथ अपना बिज़नेस कर सकता है। तो मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने सिर्फ़ ₹5000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आज वो माशाल्लाह करोड़ों रुपए की उनकी नेटवर्थ है। आप आपके सामने सोशल मीडिया पे वो एक डोगर मोटर्स वाले हैं, उनकी आप मोटिवेशनल स्टोरी देख लें। ननकाना वो वाले। कहते हैं ₹5000 से उन्होंने सिर्फ़ उसी फैक्ट्री के अंदर एक चाय वाले का एक पीसीओ और एक चाय वाला उन्होंने एक स्टॉप डाला। इसी तरीके से मैं एक अपनी आँखों देखा एक बंदे को जानता हूँ जिसने सिर्फ़ ₹32,000 से ट्रैवल एंड टूर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। आज वो माशाल्लाह उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ पे उस बिज़नेस की है। डोगर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को वेरीफ़ाई करना है कि ये इसमें डो सदाकत है या नहीं डोगर है। साहब की जो ना बड़ी लंबी स्ट्रगल है, उन्होंने सुनाई हाँ, है, लेकिन डोगर साहब मतलब की वो एक लंबी डीमोटिवेट नहीं स्ट्रगल है। हुए, घबराए हाँ, नहीं, वो मुसलसल काम करते रहे। ठीक हो गया। मीन्स कि वो आपको कंसिस्टेंट होके हाँ, काम करना है। ये काम इस पे करना। डोगर साहब आपका हमें ना राय चाहिए बिल्कुल, कि आप क्या मैसेज देंगे यूथ को? अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, शायद इनके दिमाग में भी हो। क्या सरकारी नौकरी जो है वही कामयाबी का ठप्पा है कि मेरे पास सरकारी नौकरी हो, या फिर सरकारी के अलावा
भी हो। मैं मिसाल के तौर पे इनको हमेशा कहता हूँ कि आप कामयाब तब हो जब आपके पास पावर या पैसा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पावर या पैसे में से कोई एक चीज़ है ना, ठीक है? पैसा है तो आप अपनी डे टू डे अफेयर्स को चला सकते हो, ठीक है? या फिर आपके पास वो पावर है कि जिससे आप इस तरह के काम कर सकते हो कि उस एक्सरसाइज से आप कुछ ना कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है? तो यही पाकिस्तान के अंदर चलता है, पावर जिसके पास है या पैसा जिसके पास है। अब आप मुझे बताएं कि सरकारी नौकरी होगी तो ही पावर या पैसा मिलेगा, या फिर आप कामयाब हो सकते हो इस सरकारी नौकरी के ठप्पे के अलावा भी? अच्छा, मेरा बड़ा कंसाइज सा सवाल है कि जो आपकी कोई भी जॉब है ना, वो आपको सप्रेस करती है, वो आपको एक बंद कमरे में चार दीवारी एक जेल की तरह आपको ना घुटन घुटन सा महसूस होगा आपको। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे, अपना बिजनेस करेंगे और आप बिजनेस अगर वो चल जाएगा ना, तो आपका ये जो मोबाइल है ना, इस कॉन्टैक्ट के अंदर सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे सीएसपी ऑफिसर्स, एक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का नंबर होगा और आप जिससे भी चाहेंगे आप उसे कॉल कर सकेंगे अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। और वो जितने भी आपका ब्यूरोक्रेसी वाले हैं वो अब बहुत अच्छे आपके वो कोलीग्स बन जाएंगे। हाँ, अगर किसी को पावर का शौक है, होता है, किसी की प्रायोरिटीज़ होती हैं, हमने पैसा नहीं कमाना, हमने पावर को एंजॉय करना है, तो फिर एक मिसकंसेप्शन है कि पावर के साथ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप ग्रेड 17, 18, 19 के साथ आप मनी नहीं एंजॉय कर सकते। हाँ, फिर मेरा ये मशवरा सबको अपने जूनियर्स को ये है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो सीएसएस की तैयारी करें या वो फिर पीएमएस की तैयारी करें। ठीक हो गया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। अब मैं कुछ आपसे कुछ क्विक सवाल करूंगा, जी। जैसे रैपिड फायर होता है, हम्म। ठीक है? और आप दोनों ने ये बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ आप किसको सपोर्ट करते हैं। सर ये आप नाम लगा ही रखें, कोई नहीं, हाँ मेरी जी, आवाज़ ऊंची है, ठीक। मैं थोड़ा सा लगा ही रखें सर आप भी। मैं आपको बैक करता अच्छा, हूँ ये इधर ही। आप इस तरह से करें कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है? इधर से शुरू होता है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? जॉब कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जॉब। अच्छा, बिजनेस करना चाहिए या बाहर के मुल्क चले जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस अगर करें, अगर आपके पास बिजनेस की ऑप्शन है तो बिजनेस विद इन पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान? विद इन विद पाकिस्तान। इन पाकिस्तान। विद इन विद इन। बिजनेस अगर करना है तो विद इन पाकिस्तान, और अगर बिजनेस नहीं करना तो फिर आप बाहर मूव कर जाए, अगर आपकी अच्छी डिग्री है तो। ठीक है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए, कि नॉन फार्मेसी बेस्ड कोई और होना चाहिए? आई थिंक फार्मेसी के लिए फार्मास्यूटिकल बेस्ड कोई भी, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल। ये तो दोनों ऑप्शन है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा जो अगर जहाँ आपको लगता है कि मैं ज़्यादा ग्रोथ कर सकता हूँ उसमें कर सकता क्या आपको अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए और सामने आना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि जो सामने आता है वो ज़्यादा फंसता भी है, इदारों के सामने भी, लोगों के सामने भी। तो क्या आपको अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी चाहिए, जी करनी अपना चेहरा चाहिए, दिखाना चाहिए या नहीं? क्योंकि डिजिटल ओरा चल रहा है और इस वक्त आपको फ्रंट फेस बनना चाहिए। हूँ। मेरा तो मानना है कि इस एज में आपको होना चाहिए, क्योंकि पहले ये वक्तों में होता था जी आप किसी और नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, अपना फेस रिवील नहीं करते, और आजकल अगर आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, आपका मेन फोकस जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? आपकी जॉब होनी चाहिए, आपकी शादी होनी चाहिए? क्योंकि आजकल हमारे जो लोग हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, कई बार वो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जी हमारा सीन ऑन हो गया, हम्म। ठीक है, और अब मुझे जॉब चाहिए इसके लिए ताकि मेरी इससे शादी हो जाए। हम्म। हमारा गोल ही ये बन चुका हुआ है। दूसरा माइंडसेट ये कहता है कि मैंने कुछ बनना है, और अगर मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, देन द वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड मी, ठीक है, आई विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है? तो यूथ को आप इसमें से कौन सी चीज़ बताते हैं कि यार ये वाला सही है रास्ता, ये वो वाला रास्ता सही है? दो तीन लाइन। फोकस ऑन योर कैरियर। कैरियर है तो सब कुछ हो जाएगा, कैरियर अगर कैरियर नहीं है है तो तो फिर सब कुछ है, सिर्फ फोकस करें कैरियर पे बस। क्यों? कैरियर नहीं है तो वो भी नहीं है फिर। वो भी नहीं है, अगर आपके पास सिविक नहीं है तो फिर वो लड़की का अब्बा भी नहीं मैं तो बस। इसको इंडोर्स करता हूँ, ऐसे ही है, क्योंकि आपके पास मानेगा। अगर करियर अच्छा है, पैसा है, तो सब कुछ आप हासिल कर सकते ठीक सही हो है। गया। अच्छा, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव। हैं। बिरयानी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक या दूध? दूध। चाय। सिविक या मेहरान? सिविक। मटेरियलिस्टिक है। मेहरान कोई भी चलेगी, क्योंकि आपको अपने काम के साथ लगन होनी चाहिए, ये तो चीज़ें हैं। ठीक है, एक बंदा है कि जो बहुत मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचा, उसके पास सिविक, लैंड क्रूजर, सब कुछ है। दूसरा बंदा जो बगैर किसी मेहनत के पहुंचा है, आप इसमें से कौन सी शख्सियत को ज़्यादा आइडियलाइज करेंगे? मेहनत, जो मेहनत करके पहुंचे। लेकिन वो चीज़ें तो उसके पास भी हैं।
लेकिन फिर भी आप आइडियलाइज़ करें जो मेहनत करके आए, क्योंकि आपने ये दुनिया तो हो आरज़ी सकता है उसके है। पास कोई शॉर्टकट हो, वो बता दे और वो काम हो जाए। शॉर्टकट नहीं, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको आपका जो हार्ड वर्क ही है नहीं सक्सेस की देखें, तरफ अगर ये लेके लोग जाता है जाके आपको। टिकटॉक लाइव पे बैठे हैं हुँ। और चीज़ें कमा लें, तो फिर सही नहीं है? तो डिजिटल जो इनकम है वो भी ठीक है। जो लोग देखें वो भी मेहनत है। आपको लगता है कि अगर आप अभी टिकटॉक लाइव शुरू करेंगे और आपको इनकम आने लग जाएगी तो ऐसा गलत है। वो भी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद जाके अर्न कर रहे हैं। उनका कोई फेस वैल्यू बनी है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ़ काम ही सिर्फ़ कंटेंट को लेकर कर रहे हैं। ठीक है सर। तो उसमें ऑप्शन ये आता है कि आप सोसाइटी को दे क्या रहे हैं और सोसाइटी उससे हासिल क्या कर रही है, ये बात ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे टिकटॉकर्स ये हैं कि जो नाच गाने से और वल्गर जो कम्युनिकेशन करते हैं, गुफ्तगू इस तरह अच्छी नहीं होती, जो सोसाइटी के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, आपको खुद से स्ट्रगल करके जो रियल बेस बिजनेस होता है उसको लेकर चलना। कभी आपको गुस्सा आया? बहुत दफ़ा आ जाता है। आप गुस्सा एक्सपोज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या उसको पी जाते हैं? पी जाता हूँ, ज़्यादातर पी जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे गुस्सा करना बनता है, वहाँ पे आपने गुस्सा किया हो? नहीं। सर? मैं तो गुस्सा पी जाता हूँ, मुझे साल-साल तक गुस्सा नहीं आता। अगर आ जाए और मुझे लगता है कि ये गुस्सा कहाँ करना है वो मैं जानता हूँ। बिकॉज़ ईक्यू और वो सारी कभी चीज़ें उसमें ऐसा हुआ कि आपने कभी कहीं पे गुस्सा कर दिया और बाद में आपको रियलाइज़ हो गया यार इसका नुकसान मुझे बहुत हुआ? मुझे कभी नहीं हुआ कि मैंने कहीं गुस्सा किया और बाद में मैंने उस पे कहा कि मुझे गलती हुई, ऐसा नहीं। आपने कभी किसी डिस्ट्रैक्शन के पीछे अपना टाइम वेस्ट किया? डिस्ट्रैक्शन में कोई भी हो सकती है, कोई खातून हो सकती हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है? मिसाल के तौर पर हमारे नौजवान जो हैं कभी वो ड्रग्स की तरफ माइल हो जाते हैं या शीशे की तरफ माइल हो गए या इस तरह की इलिक चीज़ें जिसमें उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग है या चार्म है, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो आप कभी माइल हुए और आपने फिर उससे क्या सीखा? कोई ऐसी चीज़? नहीं, कभी भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अब इतनी टफ़ स्टडी थी और उसके बाद फिर अपना डिजिटल मीडिया वगैरह, फिर नहीं, टाइम ही नहीं मिला। तो लोग तो कहते हैं कि बड़ी स्वैग की चीज़ है, तो आपका कोई स्वैग नहीं नहीं, है? कोई स्वैग नहीं है। स्वैग तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन ये कि फॉर सम इंस्टेंट मैं एक जगह पे स्टक हुआ और वहाँ से निकलने की भी बड़ी कोशिश की और फिर निकला, और लेकिन वहाँ से सीखा मैं। ठीक है। अब ये सारे सवाल जो मैंने इसलिए किए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट और ये जो है वो बड़ा लाइट सा रहे, ठीक है? अब मैं ये जो कैमरा ये आप लोगों की तरफ आएगा बिकॉज़ ये टाइम है आप लोगों की ब्रांडिंग का भी, क्योंकि ये इस वक़्त टीम लई खान की तरफ से जा रहा है, ठीक है? और मेरे साथी मेरे साथ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों पे कैमरा आएगा, आप लोगों ने सवाल करना है, जिससे सवाल होगा वो उसको जवाब देगा और हम ये बड़ा क्विकली ये सेशन को करेंगे, ठीक